हेलो गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज हमारे फर्स्ट चैप्टर से होने वाले हैं। आइए हल करते हैं। देखो, सवाल में दिया गया है कि यदि 540 बराबर 2x इंटू 3 की पावर y इंटू 5 की पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम 540 के फैक्टर करेंगे। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0। 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तीन 6 और 2 पंजे 10। और 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15 और आखिर में 5 से काट देंगे 1। तो हमारे जो गुणनखंड आए वो देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे हमारा लिखा गया है कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 जो, और ये हमें बराबर में दिया गया था कि 2 की पावर वाई एक्स 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 5 की पावर z। तो यहाँ से हम तुलना करेंगे। तुलना करने पर तो x बराबर हमारा मान 2 और y बराबर 3 और z बराबर आया है 1। तो हमें सवाल में x प्लस वाई माइनस जेड का मान पूछा गया है। तो 2 प्लस 3 और माइनस 1, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा 4 आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आइए दूसरे सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में दिया गया है यदि 13 और 52 के HCF 13m माइनस 52 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा। तो हम 13, 52 का मासा HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए 13 का भाग देंगे 52 में, 13 चौक 52 कट गया। तो HCF बराबर हमारा हो गया 13। अब इसके बराबर रख देंगे तो 13m माइनस 52 बराबर 13। तो यहाँ से 13m बराबर, ये 52 उधर जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 65 और यहाँ से m का मान आ जाएगा 13 पंजे 65 बराबर 5। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में कहा गया निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। देखो, ये अंडर रूट 7 ये हो नहीं सकती क्योंकि अंडर रूट 7 ही हमारी अभाज्य संख्या होती है, वो अंडर रूट के रूप में, ये गलत। दूसरा 25 ये 5 का वर्ग होता है, ये हो जाएगी, लेकिन अंडर रूट 3 ये रह जाएगा तो ये भी गलत। लेकिन 1/4 तो 1/√4 का मान होता है 2, तो 1/2 ये हमारी परमेय संख्या है, अतः ये हमारी परमेय संख्या होगी। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1/√4। आइए चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में कहा गया यदि m और n दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समावर्तक होगा। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं का मासा जो होता है, मासा को ही हम कहते हैं महत्तम समावर्तक। तो अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है। कोई अभाज्य संख्या ले लो 3 और 5 तो इनका मासा 1 होगा। 2 और 3 इनका भी मासा 1 होगा। 7 और 13 तो इनका भी मासा 1 होगा, अतः मासा हमारा 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है तो उनका लघुत्तम समावर्तक 182 है, तो महत्तम समावर्तक। तो हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा मासा। तो लासा को हम कहते हैं लघुत्तम समावर्तक और मासा को कहते हैं महत्तम समावर्तक। तो गुणनफल हमारा दिया गया है 2300
2366 और बराबर में लघुत्तम समावर्तक 182। तो मासा निकाल लेंगे। मासा हम मान लेते हैं x। जब ये 182 इधर गुणा में है तो x बराबर ये उधर चले जाएंगे तो 2366 बटे 182। तो x बराबर, इसको काट दो 3 से, नहीं 3 से नहीं कटेगा, इसका इसमें भाग दे दो। 182 का भाग 2366 में, 18 1 18, 182 कितना बचा 4, 18 19 20 21 22 23 5। उतारा लिया 6 का, 18 दूनी 54, 18 दूनी 36 होता है। 4 बचा यहाँ पे, 8 5 13, सही है। 18 3 54, तो 3 बार भाग जाएगा तो 3 दूनी 6 और 54, तो ये पूरा पूरा भाग चला गया। आंसर हमारा आया 13, जो कि इस सवाल का आंसर है और आंसर नंबर फर्स्ट हमारा सही होगा। अगली